इंडियन बाइक ड्राइविंग के अंदर एक दिन फ्रैंकलिन के दादाजी को एक रहस्य में चमत्कारी किताब मिलती है जिसके अंदर एक ऐसा जादुई मंत्र लिखा होता है जिसको पढ़ने के बाद कोई भी इंसान घोस्ट बन सकता है। ये बात दादाजी के दोस्त चांदनी को पता होती है, तभी वो उस मंत्र को पढ़ लेती है और वो बन जाती है कमला घोस्ट। और कमला को देख के दादाजी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो अपने डंडे से कमला के सर पे अटैक करते हैं, जिसके बाद कमला वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर दादाजी उस कमला को उठाकर जल्दी से अपने स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, जिसके बाद कमला की बॉडी डायरेक्ट स्विमिंग पूल के नीचे चली जाती है। तो गाइस फाइनली पूरे 1 साल बाद आज मैं अपने शहर वापस आया हूँ अपने दादाजी से मिलने के लिए। जरा मैं दूसरे शहर गया था काम से, लेकिन 1 मिनट अबे ये क्या हो रहा है? अरे गाइस मेरी गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे और मैंने गलती से किसी लड़की पे गाड़ी चढ़ा दी। अबे यार मुझे जल्दी से जाके देखना पड़ेगा वो लड़की ठीक तो है ना। अरे नहीं गाइस ये लड़की तो मर चुकी है। बाप रे भाई इसका कितना सारा खून भी निकल चुका है। अब मुझे जल्दी से काम करना होगा। यहाँ पर ना बाजू में एक पुलिस स्टेशन है, अगर मैंने इस लड़की की बॉडी को यहीं पे छोड़ दिया ना तो पुलिस आके मुझे पकड़ लेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी बॉडी को उठा के ना अपने घर के स्विमिंग पूल में डाल देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इस लड़की की बॉडी को उठा के स्विमिंग पूल में डाल दिया है। अब किसी को ना मुझ पे शक भी नहीं होगा और मैं ये बात दादाजी को भी नहीं बता सकता, नहीं तो दादाजी ना मुझ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। चलो अब मैं जल्दी से जाके दादाजी से मिल लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही दिन बाद ना अपने घर वापस आया हूँ। ये रहे दादाजी। अरे दादाजी मैं घर पे आ गया। अच्छा किया बेटा तू घर वापस आ गया। मैंने ना तुझे घर पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं ना तुझे एक रहस्य में चमत्कारी किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या रहस्य में चमत्कारी किताब? हाँ फ्रैंकलिन बेटा, वो ऐसी वैसी किताब नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक किताब है। अच्छा दादाजी हम एक काम करते हैं, उस किताब को ना कल देखेंगे। मैं ना अभी आया हूँ ना तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, तो एक काम करते हैं हम सो जाते हैं। ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। और उसके बाद गाइस फ्रैंकलिन और दादाजी काफी रात होने की वजह से सो जाते हैं, लेकिन उधर फ्रैंकलिन ने जिस लड़की की बॉडी को स्विमिंग पूल में डाला था वो स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है और सालों से जो कमला कैद थी वो आजाद हो जाती है। और कमला के बाहर आती उस स्विमिंग पूल में एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है और वो स्विमिंग पूल बन जाता है डीपेस्ट हॉरर स्विमिंग पूल। आखिरकार पूरे 1 साल बाद में स्विमिंग पूल से आजाद हो ही गई। किसी ने इस स्विमिंग पूल में एक लड़की की बलि दे दी, जिसकी वजह से मैं आजाद हो गई। अब मैं जाके उस बुढ़े से अपना बदला लेती हूँ। उसने 1 साल पहले मुझे स्विमिंग पूल में कैद किया था। अब जाके मैं उसे बताती हूँ मुझसे पंगा लेने के अंजाम कैसा होता है। वो रहा वो बुढ़ा। फ्रैंकलिन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। जिस लड़की की बॉडी को उसने स्विमिंग पूल में डाला था उसकी वजह से कमला 1 साल से जो कैद थी वो आजाद हो गई थी अपनी कैद से। चलो इस बुढ़े को अब जान से मार देती हूँ, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। The next day. ऑलराइट गाइस, तो सुबह हो चुकी है। अब मैं जल्दी से ना उस चमत्कारी रहस्य में किताब को देखता हूँ जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। अरे ये क्या? अरे दादाजी का ये हाल किसने कर दिया? अरे बाप रे गाइस मेरे दादाजी, नहीं मेरे दादाजी का ये हाल किसने किया? गाइस मेरे दादाजी को किसी ने मार दिया है, पता नहीं रात तो ठीक थे, ये काम किसने किया है। एक काम करता हूँ सीसीटीवी में देखता हूँ, अभी मुझे पता चल जाएगा। और उसके बाद गाइस फ्रैंकलिन अपनी सीसीटीवी में देखने लगता है आखिरकार उसके दादाजी को किसने मारा है। तभी उसे पता चल जाता है ये काम एक कमला ने किया है। ओके तो गाइस मैंने सीसीटीवी देख ली और मुझे पता चल चुका है ये काम एक कमला ने किया है, लेकिन कमला आखिर मेरे दादाजी को क्यों मारेगी? और गाइस मैंने सीसीटीवी में देखा था वो कमला ना मेरे स्विमिंग पूल से बाहर आई थी। अरे 1 मिनट, ये देखो गाइस स्विमिंग पूल कितना गहरा हो चुका है। बाप रे इसमें तो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया यार। ये सब उस कमला ने किया है, मेरे दादाजी को भी उस कमला ने मार दिया और मेरे स्विमिंग पूल का भी ये हाल उसने किया है। लेकिन वो कमला ऐसा कैसे कर सकती है? अच्छा गाइस मुझे याद आया, दादाजी ना रात उस रहस्य में किताब के बारे में बता रहे थे। शायद उस किताब को पढ़ने के बाद ना मुझे सारे राज पता चल जाएंगे, आखिर उस कमला ने मेरे दादाजी को क्यों मारा और इस किताब के अंदर ऐसा है क्या। और उसके बाद गाइस फ्रैंकलिन उस रहस्य में किताब को पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद उसे एक एक चीज का पता चल जाता है, आखिर वो लड़की कमला कैसे बनी और उस कमला ने दादाजी को आखिर क्यों मारा और उस कमला को अब कैसे रोका जा सकता है। ये चीज के बारे में भी उस किताब के अंदर लिखा हुआ था। ओके तो गाइस मैंने पूरी किताब को पढ़ ली है। यार वो कमला तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है गाइस, मुझे कैसे भी करके उस कमला को रोकना होगा। उस कमला का ना एक दिल है जिसमें उसकी जान है और वो दिल है ना विलेज के गाँव में गड़ा हुआ है जमीन के अंदर। तो गाइस अभी मैं विलेज में आ चुका हूँ, जल्दी से मुझे उसके दिल को निकालना होगा अगर मुझे उस कमला को ना रोकना है। तो मुझे उस रहस्य में किताब में पता चला उस कमला का जो दिल है ना इस गांव के बीच जमीन में गड़ा हुआ है यहाँ कहीं पे।
अब मुझे जल्दी से गाइस यहाँ की जमीन को खोद के उसका दिल निकालना होगा, नहीं तो भाई वो उस कमला ना पूरे शहर में तबाही मचाएगी, लोगों को मार देगी जान से, जैसे उसने मेरे दादाजी को मारा था। और उसके बाद गाइस फ्रैंकलिन अपना शवल लेके गाँव के बीच में गड्ढा करने लगता है और उसको ऐसा करता देख सारे गाँव के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और कुछ ही देर में फ्रैंकलिन उस जमीन के अंदर से कमला का दिल बाहर निकाल लेता है। अरे फ्रैंकलिन, ये किसका दिल है और हमारे गांव में कहां से आया? अरे विकास, ये कमला चुड़ैल का दिल है जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो रात होते ही ना शहर के लोगों को मारती है और उनका खून पीती है। मुझे इसके दिल को ना नष्ट करना होगा उसी के सामने, जिससे ना कमला हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। अच्छा, लेकिन फ्रैंकलिन तुझे इस दिल को उस कमला के सामने ही नष्ट करना होगा, तभी कमला मरेगी। लेकिन कमला तुझे मिलेगी कहाँ पर? अरे विकास, मुझे लगता है ना वो कमला पक्का जुरासिक पार्क में गई होगी। अगर शहर में कहीं होती ना तो उसे लोग पकड़ लेते, इसलिए मुझे जल्दी से जुरासिक पार्क जाना होगा। ओके तो गाइस, अभी मैं जुरासिक पार्क की तरफ आ चुका हूँ। अब मुझे जल्दी से जाके देखना होगा कमला जुरासिक पार्क में है या नहीं, और मुझे इस दिल को ना उसी के सामने नष्ट करना होगा जिससे वो मर जाए। अरे बाप रे गाइस, देखो ये रही वो कमला। अरे ओ कमला, उस आदमी को मत मार, उसे छोड़ दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फ्रैंकलिन आखिर तो मेरे पास आ ही गया। कल मैंने तेरे दादाजी को मारा था, लगता है आज तुझे भी मारना होगा। कमला, तू मुझे नहीं मार पाएगी क्योंकि मेरे पास तेरा दिल है। अगर मैंने तेरे दिल को यही नष्ट कर दिया तो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। क्या तेरे पास मेरा दिल है? अभी रुक। कमला को जैसे ही पता चलता है कि फ्रैंकलिन के पास उसका दिल है, तभी कमला मैजिक करती है और उसके हाथ से अपना दिल खींच लेती है। अब तो मैंने अपना दिल भी अपने शरीर के अंदर ले लिया। अब तो बच्चे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी, तू हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी जगह पे कैद हो जाएगा जहां पर मैं कैद थी 1 साल से। फ्रैंकलिन के हाथ से दिल छीनने के बाद कमला फिर से अपना मैजिक करने लगती है फ्रैंकलिन के ऊपर, और वो फ्रैंकलिन को हवा में उड़ा के बहुत ही दूर फेंक देती है। अरे नहीं, मुझे उस कमला ने कहाँ पे फेंक दिया और मैं सीधा अपने घर पे आ गया और मैं डायरेक्ट स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ। अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ। अरे ये स्विमिंग पूल कितना गहरा है। अरे बाप रे, मैं कहाँ जाके गिरूंगा। लगता है भाई मैं मरने वाला हूँ, कोई मुझे बचा लो। फ्रैंकलिन को समझ पाता उससे पहले ही उस कमला ने मैजिक करके फ्रैंकलिन को हवा में इतनी ऊपर उड़ाया जिसके बाद वो स्विमिंग पूल के गड्ढे में आके गिरा। अरे बाप रे गाइस, ये मैं कहाँ पर आ गया। मैं डायरेक्ट स्विमिंग पूल से गिरा यहाँ पर, लेकिन ये कौन सी जगह है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मुझे दूर दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे बाप रे, मुझे बहुत ही डर लग रहा है गाइस। पता नहीं उस कमला ने मेरे साथ में क्या किया। अरे ये क्या हुआ गाइस, मैं यहाँ पर कैद कैसे हो गया। अरे नहीं, फ्रैंकलिन सोच ही रहा था वो आखिर कहाँ पर आ गया, तभी उसके ऊपर से एक बड़ा सा जाला आता है और फ्रैंकलिन वहीं पर कैद हो जाता है। अरे वो रहा मेरा फ्रैंकलिन बेटा। लगता है मेरे फ्रैंकलिन को उस कमला ने ही यहाँ पर कैद किया है, जाके मैं देखता हूँ। अरे फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। अरे ये किसकी आवाज आ रही है मुझे? कौन है? मेरे सामने आओ। अरे फ्रैंकलिन बेटा, मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा। मैं तेरा दादाजी हूँ, मुझे उस कमला ने मार दिया था और ये मेरी आत्मा है। मैं तुझे यहाँ पर बताने आया हूँ तुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है और उस कमला को कैसे सबक सिखाना है। तो गाइस, आपको क्या लगता है फ्रैंकलिन के दादाजी फ्रैंकलिन को वहाँ से बाहर निकाल पाएंगे और फ्रैंकलिन अपना और अपने दादाजी का बदला ले पाएगा उस कमला से? ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।